राधे राधे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैं ये 5 ब्लाउज एक साथ कैसे काटती हूँ, तो आप भी ऐसे ही कटिंग करना। 5 ब्लाउज मैं एक साथ काट रही हूँ, अभी गिन के भी बता दूँगी मैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मेरी वीडियो की क्लिप आगे पीछे हो गई तो कोई बात नहीं है, पर वीडियो तो पूरी देखना। और फ्रेंड पूरी भी ये देखिए, मैंने ये लटक रहे हैं ना 5, ये दिखा रही हूँ मैं, मतलब इसमें 5 ब्लाउज थे, तो ये ऐसे ही 5 ब्लाउज एक साथ भी काट देती हूँ तो टाइम बच जाता है फ्रेंड। तो आप भी ऐसे ही टाइम बचाते रहना। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करोगे तो देखो, मेहनत करे बिगड़ तो कोई पैसे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है अपन को बिना मेहनत करे पैसे मिल जाएंगे बैठे बैठे लेटे लेटे। मेहनत तो करना है, मनुष्य जीवन है, इसको एक बार मिलता है, तो इसको एक बार में ही अपन अच्छे कर्म करेंगे। तो आप भी अच्छे कर्म करते रहना, तो ऐसे ही आपके पास भी काम आता रहेगा। तो फ्रेंड ये 6 ब्लाउज एक ही जनी के थे, तो मैं ये 6 ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। पर एक ब्लाउज की मैं बाद में करूँगी, उसका क्या है थोड़ा सा मतलब इशू है। तो ये 5 ब्लाउज मैंने एक साथ काट लिए, कटिंग कर ली थी। तो देखिए फ्रेंड, मैं अब अस्तर के ऊपर का फैब्रिक की भी कटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कटिंग करती रहती हूँ और आप भी ऐसे ही काम करते रहना, तो आपके पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे। अब फ्रेंड देख लो, मेरे पास 6 ब्लाउजों की सिलाई कितनी आएगी, 120 रुपये के माल मीटर सारा उनका है, मेरे तो ओनली सिलाई है। तो 6 ब्लाउजों की सिलाई 120 के हिसाब से जोड़ लो फ्रेंड। 5 ब्लाउजों की 600 हो रही है, तो 720 रुपये एक ही जनी से आएंगे। और इनके 7 ब्लाउज तो आ चुके हैं, अभी दूसरी वाली भाभी के भी ब्लाउज आएंगे। तो वो अभी क्या है, गांव से आ रही है, तो वो गांव में नहीं सिलाती, सब अभी राखी पे पियर में गए हैं ना, तो वहाँ से आ रही है। तो वो इनसे बोला आप डाले आओ, मैं बाद में डाले आऊँगी। तो ये तो आ गई भाभी, तो ये डाल गई। और फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, तो आप भी देखते रहना मेरा काम कितना आपको सही लगता है। मैं ऐसे ही 5-5 ब्लाउज 6-6 ब्लाउज सारों को आर पिनों से अटैच कर लेती हूँ, तो ऐसे ही मैं इधर उधर खिसकते नहीं है, तो वह मतलब काम बिगड़ता नहीं है। तो मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, आप भी ऐसे ही काम करते रहना, आपके पास भी बहुत सारा पैसा आएगा। मैं कभी भी खाली नहीं बैठती, और खाली बैठना कोई समझदारी नहीं है फ्रेंड। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही पैसे आएंगे। खाली बैठने से क्या होता है, अपने इधर उधर की बातें दिमाग में आती, अरे उसने ऐसे बोल दिया, अपन को ऐसे कहना चाहिए था, तो ये कोई फिर उसमें अपन में क्या अंतर रहा फ्रेंड। जब कोई नीच इंसान होता है तो अपन भी नीचपना दिखाएं, तो उसमें और अपन में क्या अंतर है। मैं ये मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने बताऊं क्या किया, मैंने बताऊं अपनी लाइफ से ही निकाल दिया ऐसे इंसानों को। तो मतलब कभी भी मैं ऐसे नहीं करती, भाई वो बेस कर रहा है तो मैं भी बेस करूँगी, मैं चुप्पी काट लेती हूँ फ्रेंड। तो आप भी ऐसे ही करा करो, कोई बक बक कर रहा है ना तो तुम चुप हो जाओ। 2 जने लड़ते हैं तो एक जने को तो चुप होना ही पड़ता है, तो अच्छा है ना अपनी चुप, अपनी समझदारी दिखा दे। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही करा करो, कोई भी अगर कोई भी बात पे बेस हो रही हो तो चुप हो जाया करो। तुम थोड़ी देर बक बक करोगे, फिर अपन जवाब नहीं देंगे तो उसके पास टॉपिक, अपन भी जवाब देंगे तो वो उसके को भी टॉपिक मिलता रहेगा, तो उसके पास टॉपिक ही नहीं रहेगा, तो वो भी चुप हो जाएगा, घर में शांति हो जाती है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम किया करो, और इधर उधर की बातों में कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। आप भी अपना काम में मन लगा के काम करो। अभी मैं मेरा काम पे फोकस करती हूँ, मेरे को भाई ये काम करना है, और मैं रात को ही कटिंग करके रख देती हूँ, तो सुबह मेरे को सिलने का ही काम रहता है। मैं कटिंग में मतलब ब्लाउज काटने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करती फ्रेंड, तो मैं ये कंप्लीट करके रख देती हूँ, तो सुबह मेरे को सिलने का ही काम रहता है। तो मेरे 5-6 ब्लाउज आराम से मैं निकाल देती हूँ, कभी कभी 7-7 ब्लाउज भी निकाल देती हूँ फ्रेंड। मैं जैसे कोई दिन कस्टमर कम आते हैं तो उस दिन अच्छे ब्लाउज निकल जाते हैं, क्योंकि कस्टमर भी तो मेरे को ही हैंडल करने हैं ना फ्रेंड। उनको वो डिज़ाइन बताते हैं तो डिज़ाइन भी देखना रहता है, वो कहते हैं भाई ये इतना लंबा करना है, इतना छोटा करना है, वो सारी चीज़ भी तो मेरे को ही देखनी रहती है ना। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, मैं ये नहीं सोचती अपन ने भाई 4 इसीलिए अपने 5 इसीलिए, ठीक है ना, अपना काम चल रहा है ना, काम चलना चाहिए बस। मैं तो ये सोचती हूँ कभी भी किसी से ज़्यादा, अरे उसने तो इतना कर, वो ऐसे कर लेती है, वो इतना सिल लेती,
मैं कभी भी नहीं सोचती फ्रेंड, जो अपन को भगवान ने जितना देना होगा ना वो कैसे भी दे देगा, ऐसा नहीं है मतलब। तो भगवान पे विश्वास करके मैं तो छोड़ देती हूँ, जितना दे रहा है ना तो भगवान मेरे, मैं खुश हूँ बस, मेरे बच्चे खुश हैं, हम मेरी फैमिली खुश है ना, तो बस मैं यही चाहती हूँ भगवान मेरी फैमिली को खुश रखो। और ऐसा नहीं है फालतू बैठने से क्या होता है, इधर उधर की बातें, चार बातें और घर में आती है तो वो अपन मतलब अपने दिमाग में, अरे उसके तो ऐसे हो रहा है, तो वो जैसा सोचेंगे ना अपने घर में भी वैसा ही होता है फ्रेंड। मैं तो कभी भी मतलब ये है, हाँ मतलब कोई भी बात होती है तो मैं किसी के भी कोई के भी लड़ाई होती रहती है ना, मैं देखने नहीं जाती फ्रेंड, बस मैं मेरे घर में ही काम करती रहती हूँ। तो बहुत से बोलते हैं अरे आज तो उनके लड़ाई हुई थी, भाई होने दो, अपने क्या है, अपना काम करो ना, दूसरों के घर में क्यों झांक रहे हो। जो इसका मतलब तो आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, भैया मैं तो ये सोचती हूँ इंटरेस्ट ही मत रखो, ताकि किसी के गलत बात अपने घर में आए नहीं, अपने बच्चों के भी गलत प्रभाव नहीं पड़े। अपने बच्चे भी तो उसी फिर अपन देखते हैं ना, अपन देखेंगे खड़े होके लड़ाई तो बच्चे भी देखेंगे, बच्चों पे भी तो फ़र्क पड़ता है। मेरे बच्चों के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, वो अभी आएंगे 2 बजे आएंगे और 2:45 वापस निकल जाएंगे, खाना खाएंगे कोचिंग के लिए, 2:45 आएंगे, 3:45 निकल जाएंगे, सुबह 8:30 बजे के निकले। वो बेटा तो मेरा अभी ये क्या है टूर्नामेंट चल रहे हैं ना, तो उसने स्केटिंग पे लिया है, तो मतलब वो जो टायर वाले जूते स्केटिंग करता है ना वो तो 7 बजे ही निकल जाता है। अभी आएगा वो 2:45 आएगा, 3:30 कोचिंग निकल जाएगा। वो भी बेटी भी ऐसे ही 3:30 कोचिंग निकल जाती है। तो मेरे बच्चों के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, तो मैं भी क्या है फ्री होके अपना काम करती रहती हूँ फ्रेंड। आप भी ऐसे ही काम करते करते रहा करो। और फ्रेंड ऐसा नहीं है, हम भी जाते आते हैं रिश्तेदारी में, सब जगह जाना आना भी पड़ता है। अगर कोई भी काम होता है तो भाई हाँ यहाँ तो जाना इमरजेंसी। और फ्रेंड फिर मेरे क्या है जॉइंट फैमिली है ना, तो मेरी जॉइंट फैमिली में मतलब सास ससुर चल जाते हैं, मेरे देवर चल जाते हैं, मेरे जेठ जी चल जाते हैं। तो ऐसे हम मतलब मेरे को तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे तो मतलब ऐसे ही करते हैं हम, तो कोई एक चल गया ना मतलब फैमिली में से, तो फिर हम सोच लेते भाई वो या ना, बस ख़त्म। हमारे तो ऐसे ही एक जना चल जाता है और वो साध के आ जाता है, तो ज़्यादा हमारा जाना आना भी इसीलिए नहीं होता। तो फ्रेंड जिस मतलब जाते हैं तो ये है मेन रिश्तेदारी रहती है ना, ज़्यादा ही कास रहती है जब भी जाते हैं हम सारे। तो दूर की रिश्तेदारी में तो मतलब कोई भी होके आ जाता है, तो फ्रेंड हम ऐसे ही करते हैं। हम ज़्यादा जाना आना मेरे को कम पसंद आता है, मैं घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ज़्यादा घर अच्छा लगता है। मेरे को तो घर में कैसे भी बिठाए रखो या कितना ही काम करवा लो घर में, मेरे को इधर उधर जाने में मतलब इरिटेशन होता है। पता नहीं है, मेरी तो मतलब हालत ऐसी हो जाती है अचानक मैं बीमार हूँ। मैं मतलब बाज़ार भी होके आती हूँ ना, जिसमें ऐसी हालत वही रहती है मेरी, मतलब मैं बाज़ार भाई हाँ मैं बीमार हूँ, मैं इसीलिए मतलब कहीं जाने की कम जस्ती है मेरे। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ, मेरा काम में मन लगा रहता है, तो मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ। आप भी ऐसे ही काम करो। और फ्रेंड कमाओगे जब भी तो आगे बढ़े, एक ही कमाई से क्या होता है फ्रेंड, मिल के कमाओ। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करते रहना, हम भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमसे ही मोटिवेशन नहीं होते, आप जब हमारी वीडियो देखते हो ना तो आपको मतलब आपसे ही मोटिवेशन होते हैं भाई हाँ इतने लोगों को अपनी वीडियो पसंद आई। तो फ्रेंड आप भी मतलब ऐसे ही काम करते रहना, और कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, अपन को काम ढूंढना चाहिए अपने घर में क्या काम नहीं हो रहा, ये देखना चाहिए भाई हाँ इधर थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको ऐसे करना है, वो ऐसे काम देखना चाहिए। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करते रहना, तो आपके पास भी ऐसे ही कोई मतलब ये नहीं रहेगा, आप अच्छे से काम करते रहना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे अभी इस टाइम को मैं जब वॉइस ओवर दे रही थी, आज मैं सुबह की टाइम दे रही हूँ, रात की टाइम नहीं दे रही। तो फ्रेंड मेरे सारा झाड़ू पोछा डस्टिंग, कपड़े सुखाना, खाना बनाना, और मैंने नाश्ता भी कर लिया था फ्रेंड। 9:30 बजे तक मैं सब काम से फ्री हो गई थी। तो आप भी ऐसे ही काम करते रहोगे तो आपके पास भी
ऐसे ही काम आता रहेगा। और मैं ये नहीं कहती भाई सिलाई करो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो काम करना चाहिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे को तो शुरू से सिलाई में इंटरेस्ट था, तो मैंने सिलाई का ही लाइन चुनी है फ्रेंड। मैंने ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करती तो जब अपन फालतू बैठे रहते हैं इधर उधर की बातें करते रहते हैं तो टाइम वेस्ट ही होता है। मैं जैसे ही मतलब मेरा बेटा साल भर का था ना फ्रेंड, जब से मैंने सिलाई शुरू कर दी थी, मैं अभी मतलब सन 2014 में मतलब सितंबर अक्टूबर से सिलाई शुरू की थी। अभी मतलब मेरे 2025 चल रहा है ना, तो 14-15 साल हो गए मेरे को सिलाई करते हुए। तो आप भी ऐसे ही काम 14-15 साल नहीं हुए, 5 और 5 10-11 साल हो गए फ्रेंड, 10-11 साल हो गए मेरे को सिलाई करते हुए। तो आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच गई कि मेरे पास कभी भी खाली नहीं बैठ सकती, इतना काम आता रहता है। तो फ्रेंड जो अपने पास लंबा टाइम होता है करते करते तो ये ऐसे ही काम मतलब आता रहता है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करते रहना। और फ्रेंड आप मतलब ये मत सोचो कि ये मतलब ऐसे काम कैसे होता है, मैं तो ऐसे ही काम करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे जब इतने साल हो गए तो मेरे पास बहुत सारा काम आने लग गया, तो अब मैं इसी काम में लगी रहती हूँ। आप भी देखते रहते हो कितना काम आता रहता है, तो आप भी ऐसे ही काम करते रहना। और फ्रेंड मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती हूँ, बच्चों का खाना वाना बच्चों के तैयार करके उन 2-2 टिफ़िन जाते हैं, तो फ्रेंड उनको दोनों टिफ़िन की सोचनी पड़ती है। जैसे एक में फ्रूट रखना, फ्रूट में क्या रखना है, खाने में क्या बनाना है। तो मेरे दो दो टिफ़िनों की हेडेक रहती है सुबह सुबह। बेटा बोलेगा मैं खीरा नहीं लेके जाऊंगा, बेटी बोलेगी मैं केले नहीं लेके जाऊंगा, तो दोनों के अलग अलग काट के रखना। तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे पास सुबह को तो बहुत बिजी रहती हूँ। तो फ्रेंड मैं सुबह किसी से मतलब झाड़ू लगाने निकलती हूँ, तो मैं किसी से बस राधे राधे करके वापस झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी बाहर की धुलाई करके अंदर आ जाती हूँ। मैं जब अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, जब मेरे सारा काम हो गया था तो अब मैं धीरज से वॉइस ओवर दे रही हूँ शांति से बैठ के। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा। और फ्रेंड ये देखिए इस ब्लाउज को मैं बाद में कटिंग कर रही हूँ, और यही ब्लाउज है जो मतलब वो अलग से मतलब उन्होंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया था, लेस अलग निकाल दी थी, मतलब बॉर्डर थी साड़ी में तो वो बॉर्डर अलग निकाल दी थी और ब्लाउज अलग निकाल लिया। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास ही। तो उन्होंने बोला ये हमारे ब्लाउज बिगड़ गया तो इसका क्या हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है आंटी जी, मैं ठीक करके दूंगी आपको। तो मैं क्या करूँगी, ब्लाउज की आस्तीन में वो डिज़ाइन है ना फ्रेंड, तो मैं जैसे अपन लेस लगाते हैं बहुत से ब्लाउजों में तो उधेड़ के लगाते हैं ना, तो मैं उसी टाइप से इसको अभी उधेड़ के ऐसे लगा दूंगी ना, तो क्या है उनका ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं। तो उन्होंने बोला आप ऐसे कर दोगे, मतलब इसको ठीक कर दोगे। मैंने कहा हाँ आंटी जी मैं कर दूँगी, आप चिंता मत करो। तो फ्रेंड ये मैंने उनके ब्लाउज और ये एक ब्लाउज फ्रेंड में आप भी ये गलती अगर आप पिको करते हो ना तो ये गलती मत करना। उन्होंने पहले जहाँ करवाते थे ना, मतलब कई करवाते होंगे वो पहले मेरे पास सिलवाने पे मतलब थोड़े गर्मी के टाइम से आने लगे हैं, तो वो ब्लाउज उन्होंने ब्लाउज निकलवा रहे थे वो साड़ी में से। तो फ्रेंड उन्होंने ब्लाउज मतलब अपन थोड़ा सा कट लगा के ऐसे ही फाड़ लेते हैं ना बहुत से, तो उनके बताओ साड़ी 2000 की साड़ी का ब्लाउज बिगड़ गया फ्रेंड उनके। तो मतलब उन्होंने फाड़ा होगा ना तो सीधा तो नहीं फटा, टेढ़ा फट गया। तो वो क्या हुआ, टेढ़ा फट गया ना, तो अब वो बोल रहे थे इसका क्या हो सकता है लाडी। तो मैंने बोला आंटी जी ये थोड़ा सी सिलाई का जॉइंट दिखेगा, जैसे लेस लगाते हैं ना वैसे करके मैं इस ब्लाउज को भी। तो उनके 2 ब्लाउज बिगड़ गए वहाँ जहाँ पहले पिको करवाते थे, जहाँ फॉल पिको करवाते थे जहाँ। और मैं तो क्या करती हूँ फ्रेंड ऐसे सीधा एक जने को पकड़ा देती हूँ और कान देख लेती हूँ इसमें डोर तो नहीं आ रही ना, तो वो डोर को निकाल लेती हूँ, ऐसे सीधा पकड़ा देती हूँ ना,
तो फ्रेंड इधर उधर नहीं भगता, तो वो क्या है मैं सीधे से ही काट लेती हूँ। आप भी ऐसे ही गलती मत करना फाड़ने की। फाड़ने से क्या है एड़ा टेढ़ा फट जाता है। तो वो साड़ी का वो तो क्या है वो आंटी जी सीधे बहुत सीधे हैं ना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला ना। तो मतलब 2000 की साड़ी है, वो तो पैसे भी मांग सकते थे। तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए, फाड़ा फूड़ी का काम नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा काटो। और न कैंची है, कैंची से काम करो ना। अपन थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में अपन ऐसे ही करते हैं, तो फिर अपने भी गलत हो जाता है। गलत हो जाता है, जितना कमाया नहीं है उतना पैसा बिगाड़ दो, बस यही है। भाई अगर कोई होता भाई नहीं मेरे को तो साड़ी चाहिए, ऐसी साड़ी और ला के दो, तो वो मतलब साड़ी मांगते तो देना पड़ता। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए फाड़ा फूड़ी का। और आप भी अच्छे से काम करना फ्रेंड। मैंने भी भाई किसी के काम आ जाए तो इसलिए ये चीज़ बताई है, भाई ऐसे मत करो। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है फ्रेंड, अब उनके तो साड़ी ठीक है, ब्लाउज़ तो हो जाएगा, ब्लाउज़ में ही था। अगर वो ब्लाउज़ की तरफ की बजाय साड़ी में चल जाता तो क्या होता, उनकी तो साड़ी बिगड़ गई ना। तो ऐसा काम मत करो। इतना भी मतलब अपन को मतलब थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में ऐसे काम को अपन अभी मैं जो ना ऐसे काम को मतलब जैसे ब्लाउज़ निकालना करना, तो मैं शाम को फ्री होके ऐसे निकालती हूँ। ऐसे नहीं आती मतलब दड़ दड़ फाड़ देती हूँ। मैं फाड़ती हूँ, उधेड़ने के ब्लाउज होते हैं तो उधेड़ लेती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही फाड़ फाड़ के मतलब काट काट के रख लेती हूँ ब्लाउज शाम को। तो शाम को धीरज से सब मैं कटिंग करती हूँ ना, जब भी निकाल लेती हूँ। तो मैं ऐसे ये गलती नहीं करती, क्योंकि इन गलतियों में मतलब दूसरों का तो नुकसान हो जाता है ना। वो आंटी जी के बहुत सारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनको तो जो साड़ी मतलब बेकार हो गई ना, वो बात नहीं रही। साड़ी तो ठीक है, ब्लाउज में ही निकल गई वो। अगर वो साड़ी में निकल जाती तो क्या होता? तो गलत काम है ना ये। तो मत करा करो ऐसे। थोड़ा सा मतलब टाइम निकालो अपने फ़ोन से टीवी से टाइम निकाल के ऐसा काम मत करो जो दूसरों के नुकसान हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही काम करते रहना, तो ताकि आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहे और गलत काम नहीं हो। अच्छे से काम करेंगे तो अच्छा ही काम हो। अब उनके पास वो फॉल पिको करवाते थे, अब टूट गया ना ग्राहक, ऐसे टूटते हैं फ्रेंड ग्राहक। कस्टमर ऐसे ही जाते हैं। अपन अच्छे से काम मतलब थोड़ी सी लापरवाही करते हैं ना, तो वो कस्टमर ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड इसीलिए मैं बोलती हूँ आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकालो। टाइम ज़्यादा निकालोगे तो आपके पास भी ज़्यादा टाइम। ये देखो फ्रेंड, एक ब्लाउज़ तो ये ऐसे कर दिया, और जब वो ब्लाउज़ आएगा ना मेरे पास, अभी वो क्या है वो भाभी मतलब बाहर है, तो वो जब गांव से आ जाएगी ना, तो जब बताऊँगी आपको भाई वो ब्लाउज़ भी कैसे फाड़ा था, वो सिलने के लिए आएगा मेरे पास। तो अब ये क्या करूँगी, आज फिर काट के ना ऊपर से लेस की तरह लगा दूँगी। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही काम करते रहना और बताते रहना कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।